हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाई स्कूल में जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे उसमें कंस्ट्रक्शंस, डिडक्शंस वगैरह होता था और उसको कहते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो हाई स्कूल में पढ़ते समय सबको तकलीफ होती थी, हम लोगों को भी तकलीफ होती थी, और काफ़ी पेशेंस के साथ समय देने पर और कैसे हैंडल करते हैं समझने पर तब जाकर वो समझ में आती थी। उन्हीं चीज़ों को पढ़ने का एक आसान तरीका है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें अलजबरा का इस्तेमाल होता है। इसके इन्वेंटर थे फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, तो उन्होंने कैसे इसको समझाया वो बता रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चूँकि अलजबरा की मदद से पढ़ा जाता है, इक्वेशंस की मदद से, तो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये सब हम लोग इक्वेशन की हेल्प से पढ़ते हैं। इसको हम लोग अलजबराइक ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल अलजबरा भी कह सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है पहले ये समझें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कह दिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस। ये जो 90 डिग्री पर जो वर्टिकल लाइन है इसको होगा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों एक्सिस काटा है इसको कहेंगे ओरिजिन। इसकी कोऑर्डिनेट 0 0 लिखी जाती है। कैसे वो बताता हूँ आपको। तो कहता है कि इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी एक रेफरेंस है, ऐसी एक पोजीशन है। उस पोजीशन को स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर, मान लीजिए पी है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पर, फिर यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है, अगर इसको m मान लें, है ना, इसको n मान लें, तो जो p, ये जो OM हुआ ये कहलाया एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट, और ये जो लेंथ है ये कहलाता है ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P की पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर उसको पहले लिखा जाता है। मान लीजिए लेंथ x है तो यहाँ लिखेंगे x, और ये लेंथ y है, y एक्सिस पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो y है तो ये लिखाएगा y। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट पॉइंट को शो करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन द एक्सिस जो आया है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसके टर्म्स में लिखते हैं, तो ये कहलाता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दूसरा इसमें एक होता है पोलर सिस्टम, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है। पोलर सिस्टम में क्या होता है कि ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को और इस डिस्टेंस को लिखते हैं r। ऑब्वियसली r का वैल्यू हो जाएगा √x² + y², और एक्स एक्सिस से उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है वो थीटा निकालना होगा कैसे, tan θ = y/x की मदद से, tan θ बराबर ये y/x की मदद से, और तब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग r और थीटा लिखते हैं। तो ये सिस्टम कहलाता है पोलर सिस्टम, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा क्या कि इसके ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं और ये मार्किंग कर दिया ऐसे 1 2 3 4, इधर ले लिया 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, अब समझिएगा कि मान लीजिए एक पॉइंट लेना है हमको 3 4 एक पॉइंट लेना है, तो 3 4 कहाँ आएगा, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम परपेंडिकुलर एक्सिस पर डालेंगे तो यहाँ आएगा, मतलब वो इसी लाइन पर ऐसे इस लाइन पर कहीं होगा, ऐसे इस वर्टिकल लाइन पे कहीं होगा। फिर पॉइंट ऐसा है कि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो यहाँ आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ऐसे गया होगा इस तरह से। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो है जहाँ मिलती हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3 4, क्योंकि इस पॉइंट से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया 1 2 3, और इस पर परपेंडिकुलर डाला हो गया 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 4। लेकिन अगर आप 4 3 कर देंगे तो 4 3 का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर जो है वो 4 से गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे वर्टिकल जाएगा ये, और ये हुआ 3, मतलब y एक्सिस से, y एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 है, मतलब यहाँ आना चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ से गुजरेगा ऐसे, ये पॉइंट हो जाएगा। तो 3 4 यहाँ है और 4 3 यहाँ है, तो ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, पॉइंट बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसका पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है 2 पॉइंट डिस्टेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसमें 2 पॉइंट डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट डिस्टेंस, मतलब 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसके बीच के डिस्टेंस कैसे निकाले जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए P और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, मतलब आप यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा x1, यहाँ ये x1,
ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि एक्स एक्सिस पे हर जगह वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 भी कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस पर जब भी पॉइंट लेंगे तो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 0 कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वाई एक्सिस पर हर जगह x वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसमें जब भी पॉइंट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे आप तो ये हो जाएगा 0 y1 इस तरह से। ठीक है, तो एक पॉइंट है P x1 y1, दूसरा पॉइंट है मान लीजिए Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला ये। अब ये लेंथ कितना है x2, ये लेंथ कितना है y2। तो हमें P और Q को ज्वाइन करने पर ये जो पॉइंट लाइन सेगमेंट बन रहा है PQ, इसका डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा कि ये लेंथ है y2 और ये लेंथ है y1, यानी इतना दूर हो गया y1, तो ये डिस्टेंस मिल गया आपको y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस है x2, उसमें ये x1 घटा देंगे तो ये लेंथ हमको मिल जाता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो आप PQ को डायरेक्ट लिख सकते हो, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम इसको R कह दें तो PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ ये 2 पॉइंट डिस्टेंस का। जब भी 2 पॉइंट रहेगा ये फार्मूला का हम यूज करेंगे उनके बीच डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, जैसे ये पॉइंट x1 और y1 ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए कि 7 5, एक पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए कि -1 और 3, कुछ इस टाइप से। आपको AB निकालना है तो क्या करेंगे, AB लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3, y1 हो गया 3, y2 हो गया 5, y1 माइनस y2 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। इस तरह आप देखेंगे ये -8 का होल स्क्वायर ये 64 होगा और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि रूट अंडर 68। ये हो गया 2 पॉइंट डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट दे दिया है सब A इज इक्वल टू A साइन अल्फा और माइनस B कॉस अल्फा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -A कॉस अल्फा और B साइन अल्फा। O दे दिया गया है ओरिजिन। ठीक है, अब कहता है कि आप OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, तो जब आपको OA निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, OA लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो जाएगा A साइन अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, या A साइन अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये होगा -B कॉस अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर OB स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा x2 y2 और ये से करेंगे तो होगा -A कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस B साइन अल्फा, है ना, 0 में सब्ट्रैक्ट नहीं किया, इसमें आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए कितना आएगा, ये होगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ होगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो A स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बदल जाएगा A स्क्वायर में। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये होगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, उसमें भी B स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना B स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, 2 पॉइंट डिस्टेंस का एप्लीकेशन होता है ट्रायंगल का नेचर डिसाइड करने में। जैसे मान लीजिए ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट के, तो अगर मान लीजिए कि ये ऐसे पॉइंट है इस तरह से, ठीक है, और हमने ज्वाइन किया तो जो ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल का नेचर कैसा होगा, टाइप कैसा होगा, है ना, मतलब ये इक्विलैटरल होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, कि आइसोसेलेस होगा। तो इसमें होता है क्या कि आप समझेंगे इसको कि अगर ये 3 पॉइंट है ABC दिया हुआ, अगर हम इसका A और B का कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, AB डिस्टेंस निकाल लें, फिर BC निकाल लें, फिर CA निकाल लें, और अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो हिंदी में कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कोई 2 भुजा बराबर आ जाए, जैसे AB और AC बराबर आ जाए लेकिन वो बराबर BC ना हो, तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट आ जाता है, AB BC के बराबर नहीं, BC CA के बराबर नहीं, CA AB के बराबर नहीं, तो कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन इसी में अगर आप AB BC CA निकालते हैं
और सपोज कीजिए कि बी सी ए बी और ए सी दोनों से बड़ा है, ठीक है, सपोज करिए। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए तो ये कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी सब कंसेप्ट का यूज करते हुए एक छोटा सा सवाल है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या करिए, इसको ए मानिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। अब बताइए ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -6 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जा रहा है 5 का स्क्वायर 25 और -10 का स्क्वायर 100, यानी 125 हो गया। इसी तरह अगर हम निकालते हैं बी सी स्क्वायर कैसे आएगा, 13 - 8 का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 13 - 8 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 9 - -6 यानी 15 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया कितना 250। फिर निकालते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर कितना रहा है, 13 - 3 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 9 - 4 का स्क्वायर यानी कि 25, ये हो गया 125। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि लार्ज साइड है BC, है ना। तो BC का जो स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों के समेशन के बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखिएगा कि AB और AC बराबर भी है, AB और AC बराबर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये हुआ, मान लीजिए ये हुआ BC, यहाँ ले लिए, तो ये दोनों बराबर भी और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि AB AC जब बराबर है और BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर है, तो राइट एंगल तो है ही, आइसोसलीस हो गया, दोनों भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके सामने 3 पॉइंट दिए हो, उन तीनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट्स हमने ABC कह रखे हैं और इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्किल जब बनाया गया तो इसको कहते हैं हम लोग सर्कम सर्किल। इसका सर्किल का जो सेंटर होता है ना वो कहलाता है सर्कम सेंटर, और वो सर्कम सेंटर ही होता है जो वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से क्या होता है बराबर डिस्टेंस पे होता है, यानी इसको P मान लें, कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, तो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस सवाल को इनडायरेक्टली आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को हम A B और C मान लें और सर्कम सेंटर P मान लें, यानी वो पॉइंट जो इन तीनों से बराबर डिस्टेंस पर है उसको P मान लें, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो PA बराबर PB होगा, वो बराबर PC होगा, फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। PA स्क्वायर इतना आएगा, PB स्क्वायर इतना आएगा, PC स्क्वायर इतना आएगा, फिर उसको एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हर एक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म यहाँ बचा, ठीक है, फिर यहाँ ये टर्म बचा, फिर यहाँ ये टर्म बचा। फिर क्या होगा कि फर्स्ट 2 जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो -4 अल्फा इधर ऐड होगा, 8 अल्फा, 2 बीटा इधर आएगा, -8 बीटा, और ये 5 घटेगा +8 बराबर 0। फिर 8 से डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह लास्ट 2 को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। अब क्या है कि 4 अल्फा प्लस 2 बीटा 11 है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से आ रहा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को राइट ले आते हैं तो -1। ये 2 बीटा कैंसिल करवाने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ -2 बीटा आएगा, ये 2 अल्फा आ जाएगा, तो 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा 6 अल्फा, बीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, होगा 11 -2 यानी 9, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना 3/2, और बीटा जब निकालेंगे यहाँ से तो बीटा रहा अल्फा प्लस 1 यानी 5/2, ठीक है। तो ये हुआ सर्कम सेंटर या वो पॉइंट जिससे तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है।